पापा, दूध पी लीजिए पापा। आपका व्रत है ना पापा। और देखिए, सुबह से आपने कुछ खाया भी नहीं है। लीजिए, दूध पी लीजिए। पापा, ये बिजली को क्या? Mr. Ajit, please no more. पापा, नहीं पापा, पापा। माचिस कहाँ है? कौन? बेटा रवि, नाना जी, मुझे मार दिया गया है। मुझे उन लोगों ने मार दिया है। नाना जी, नाना जी। रवि, तुम यहाँ कैसे? नाना जी मर गए। तुम्हें कैसे मालूम? नाना जी, तू यहाँ कैसे आ गया? चल निकल यहाँ से। आप ही लोगों ने नाना जी का खून किया। क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं कर रहा हूँ। सही है, रुकिए, मैं बात करती हूँ। रवि पापा गुजर गए। लेकिन तुम्हें ये बात कैसे पता चली? मौसी, नाना जी ने खुद मुझे बताया। क्या कह रहे हो? क्या बताया तुम्हें? नाना जी खुद मेरे घर आए थे और उन्होंने कहा कि पागल हो गया है तू? उनको मरे हुए तो 1 घंटा हो गया है। रवि, मेरी बात सुनो। रवि, पापा की मौत हार्ट अटैक से हुई है। डॉक्टर ने जांच भी कर ली है रवि, उन्हें किसी ने नहीं मारा। तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। बाबूजी चल नहीं सकते थे, वो व्हीलचेयर पे थे। पता नहीं है तुम्हें? वो सब मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है मौसी कि नाना जी मुझसे अभी अभी मिलने आए थे और उन्होंने कहा कि घर में से किसी ने उनकी हत्या की है। वो मर चुके हैं रवि, अब वो तुम्हारे पास नहीं आ सकते। आ सकते हैं। मैंने देखा है, मैंने अपनी माँ को देखा है। जतन, ये रवि बिल्कुल ठीक कह रहा है। बाबूजी को इससे पक्का देखा है। कैसी बातें कर रही हो पुष्पा? बाबूजी की आत्मा। गॉड, अरे ये पागल हो गया। इसे घर में किसने घुसने दिया इसको? एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। मुझे लगता है कि रवि सही कह रहा है। अरे अब तुम्हें भी क्या बाबूजी ने आकर बताया है? भैया आप ये देखिए,
इनकी जबान काली पड़ गई है। शायद डॉक्टर्स ने इनकी जबान चेक नहीं की है। नेचुरल डेथ में जबान काली नहीं पड़ती है। इन्हें जहर दिया गया है, ऐसी किस्म का जहर जिसका असर देर से पता चलता है। मैंने कहा था किसी ने नाना जी की जान ली है। हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना ही होगा। नाना जी का पोस्टमार्टम हमें करवाना ही होगा। पोस्टमार्टम? अरे तू पागल हो गया क्या? पोस्टमार्टम? भैया ये गलत कहाँ कह रहा है? मेरी भी राय यही है, हमें पोस्टमार्टम करवाना चाहिए। देखिए, अगर बाबूजी का वाकई खून हुआ है तो कातिल का पता लगाना बहुत जरूरी है। आई एम रियली सॉरी। वैसे दीनानाथ जी ने खाने में क्या खाया था? I mean, जो आप लोगों ने नहीं खाया था। जी उन्होंने तो कुछ खाया ही नहीं था सुबह से। उनका तो व्रत था, बस वो नंदू ने प्रसाद लाके दिया था, वही खाया था। ये नंदू कौन है? फूल वाला है, हमारे घर फूल देने आता है। सर कमरे से ये प्रसाद मिला है। तो ये वही प्रसाद है जो... जी वही है। मिस्टर सतीश, आपका शक बिल्कुल सही निकला। दीनानाथ जी की मौत जहर से ही हुई। और वो जहर उनके प्रसाद में था, जो कि हमें उनके कमरे से मिला। जब हमने नंदू फूल वाले से तहकीकात की तो उसने हमें बताया कि वो प्रसाद उसे रवि ने दिया। रवि? रवि, क्या मैं सही कह रहा हूं? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, नाना जी को प्रसाद मैंने ही भिजवाया था, पर उसमें जहर मैंने नहीं मिलाया। झूठ बोल रहे हैं आप, बकवास कर रहे हैं आप। आपके घर से हमें ये जहर की शीशी मिली, जिसमें अभी भी जहर बाकी है। और यही नहीं, इसके पहले भी आपने दीनानाथ जी को मारने की कोशिश की। अरे इंस्पेक्टर साहब, अब ये कैसी बात कर रहे हैं? वो मेरे नाना जी, मैं उनका खून क्यों करूंगा भला? इसका फैसला तो अदालत करेगी। फिलहाल यू आर अंडर अरेस्ट। गिरफ्तार कर लो इसे। अरे मामा जी बताइए इनको, मैं नाना जी का खून नहीं कर... अरे छोड़िए इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने नाना जी का खून नहीं कर सकता। रवि, तुम्हारी ये कहानी जितनी विचित्र है उतनी ही मनोरंजक भी। सुन के मजा आया, लेकिन विश्वास करना जरा कठिन है। ये भूत प्रेत की बातों पर, अंधविश्वास की बातों पर ना अदालत विश्वास करेगी ना मैं। इसलिए सच सच बताओ, कैसे पता चला तुम्हें अपने नाना जी के देहांत का? सर सच ही बता रहा हूं मैं आपसे। सर नाना जी मेरे सामने खड़े थे और उन्होंने खुद मुझसे कहा। अब अगर तब तक उनका देहांत हो गया था तो भूत ही होंगे ना सर? नहीं, ये तो मैं कह रहा हूँ कि भूत नहीं हो सकते ना, भूत नहीं होते हैं, नहीं प्रकट होते लोगों के सामने। सर प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने अपने नाना जी को नहीं मारा। मुझे नहीं मालूम ये सब क्या हो रहा है, पर मैं अपने नाना जी को नहीं मार सकता सर। योर ऑनर, ये केस बहुत ही सीधा साधा सिंपल सा केस है। 2+2 4 वाला इश्यू है। अदालत का ज्यादा वक्त बर्बाद होगा नहीं। दीनानाथ तिवारी जी, उनकी हत्या की गई है और जो सबूत और हालात है वो सारे इशारा कर रहे हैं कि दीनानाथ तिवारी जी की मृत्यु, उनकी हत्या उनके नाती यानी कि उनकी बेटी के बेटे रवि शर्मा ने की है। दीनानाथ तिवारी जी की मृत्यु जहरीला प्रसाद खाने की वजह से हुई थी। एक्चुअली ये प्रसाद जो है वो नंदू नामक एक फूल वाले ने दीनानाथ तिवारी जी को दिया था। वो रोज, नंदू जो है वो रोज फूल देने तो जाता था दीनानाथ तिवारी जी को, लेकिन उस दिन फूल बना के जहरीला प्रसाद खिला दिया। और एक बात पता चली योर ऑनर कि ये जो जहरीला प्रसाद है वो नंदू को दिया किसने? रवि शर्मा ने। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ रवि शर्मा जी से योर ऑनर, इजाजत है? थैंक यू। बस इस सवाल का जवाब मिल जाए 10 मिनट में तो केस खत्म। उससे पहले लंच घर पे कीजिएगा आप। रवि जी ये बताइए कि ये जो प्रसाद दीनानाथ जी ने खाया, वो प्रसाद तुम्ही ने नंदू फूल वाले को दिया था?
जी। नहीं, जी हाँ या जी ना? मिस्टर जायसवाल, क्या ये नहीं हो सकता कि रवि ने ही नंदू को वो प्रसाद दिया, लेकिन जिस समय प्रसाद दिया प्रसाद में जहर नहीं था, उसके पश्चात नंदू ने या किसी और ने उस प्रसाद में जहर मिलाया हो? संभव है? संभव है, हो सकता है, लेकिन एक चीज है जो मुझे समझ में नहीं आ रही, आप समझा दीजिएगा मुझे कि वो कैसे हो सकता है। योर ऑनर, ये जो बॉटल है जिसमें जहर है, और ये वही जहर है जो दीनानाथ जी के प्रसाद में था, जो उन्होंने खाया और उनकी हत्या हो गई। ये जहर वाली जो बॉटल है, आधी बॉटल, वो रवि जी के कमरे से मिली। ये कैसे हो सकता है? क्या, छोड़िए योर ऑनर, और एक बात है, ये चाकू तीसरा सबूत है रवि शर्मा जी के खिलाफ। इन पर रवि जी के उंगलियों के निशान हैं, और दीनानाथ जी की जब मृत्यु हुई उसकी पिछली रात ये चाकू दीनानाथ जी के बेडरूम की खिड़की के नीचे से मिला, बाहर की साइड। ये कैसे पहुंचा वहां पे? इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं दीनानाथ जी के वॉचमैन गंगाराम को यहाँ पे बुलाना चाहूंगा, योर ऑनर। इजाजत है? हाँ साहब, उस रात जब हम अपनी ड्यूटी कर रहे थे तो हमने बाबूजी के कमरे के नीचे किसी को देखा था। वहीं रुको! हमारी आवाज सुनने के बाद वो भाग गया था। हमने वहां जाकर देखा तो जमीन पर एक चाकू पड़ा हुआ था। हमने वो चाकू उठाकर जतिन बाबू को दे दिया। योर ऑनर, वो चाकू जतिन ने पुलिस के हवाले कर दिया, और फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार उस चाकू पर जतिन और गंगाराम जी के अलावा सिर्फ रवि की उंगलियों के निशान हैं। ऐसा तो केस खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी पाठक साहब, आप कुछ पूछना चाहे तो प्लीज। पूछ ही लेता हूं मैं, आपकी दलील को खत्म कर देता हूं। भाई ये बताओ कि जो कह रहे हो आप, जिस व्यक्ति को भागते हुए देखा, उस व्यक्ति का चेहरा देखा था? नहीं साहब, बहुत अंधेरा था वहाँ। इसका अर्थ ये होता है कि आप विश्वास से नहीं कह सकते हैं कि वो व्यक्ति रवि ही थे। नहीं साहब, हम कहाँ कह रहे हैं, ये तो ये वकील साहब कहे जा रहे हैं। नहीं, मतलब रवि, जो चाकू पे रवि के उंगलियों के निशान मिले। योर ऑनर, जायसवाल साहब पता नहीं चाकू को लेकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि दीनानाथ जी की हत्या, उनकी मृत्यु इस चाकू के कारण तो हुई ही नहीं है। आप आज्ञा दें तो मैं अपने मुवक्किल रवि से चंद प्रश्न करना चाहूंगा। इजाजत है? धन्यवाद। रवि, जब आपको अपने नाना जी के मृत्यु के बारे में पता चला और आप उनके घर पहुंचे और सबके सामने आपने ये भावना प्रकट की कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक रूप से नहीं हुई, उनकी हत्या की गई है, ये किस कारणवश आपने ऐसा कहा था? जी, वो मुझे किसी ने बताया था। अच्छा, किसने? मेरे नाना जी। यस योर ऑनर, उस रात नाना जी खुद मेरे घर आए थे। नाना जी? भूत, मतलब रवि जी भूत वाली बातें करके अदालत को, इस केस को गुमराह कर रहे हैं योर ऑनर। और पाठक साहब, आप भी क्या इतने सीनियर लॉयर हो गए हैं? अरे नहीं जायसवाल साहब, भूत प्रेत में तो मैं भी नहीं मानता। मैं केवल अदालत को ये समझाने का प्रयास कर रहा था कि रवि ने अगर यह हत्या की होती तो स्वयं उस घर में क्यों जाते और सबको क्यों बताते कि दीनानाथ जी की मृत्यु स्वाभाविक रूप से नहीं हुई, उनकी हत्या हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मांग भी इन्होंने की थी। तो ऐसा करके अगर इन्होंने हत्या की होती तो इन्होंने तो पूरा ये जो मुसीबत है अपने सर मोड़ दिया ना। तो चुप रहते तो नहीं, चुप नहीं रहते। चुप रहने से प्लान फेल हो जाता पाठक। अच्छा, हाँ, क्योंकि योर ऑनर, ये घर पे जाके जो परिवार वाले हैं दीनानाथ जी के, उन पर से किसी पे इल्जाम लगाना चाहते थे, क्योंकि पूरे परिवार से इनको नफरत थी। ये तो मैंने रोक दिया, टोक दिया, वरना रवि जी ये भी कह देते कि उनके नाना जी के भूत ने ये भी बता दिया है कि हत्यारा कौन है। और भूत वाली बात इसलिए छेड़ी क्योंकि उनको पता था कि जो पुष्पा जी है वो अंधविश्वासी है और इस भूत वाली बात पे बहुत आसानी से भरोसा कर लेगी। नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि रवि जी को घृणा थी उस परिवार में से किसी से, या पूरे परिवार से? पूरे। इसीलिए इन्होंने ये षड्यंत्र। इसीलिए अच्छा, तो साबित तो करिए। हाँ, नहीं, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा नहीं ये, क्योंकि मेरी बात पे विश्वास नहीं करेंगे ना आप। इसलिए योर ऑनर, मैं दीनानाथ जी के जो सुपुत्र है अजीत तिवारी, उनको यहाँ पे बुलाना चाहूँ। इजाजत है? योर ऑनर, इस रवि की माँ यानी कि हमारी बहन सुधा ने एक जुआरी और आवारा किस्म के इंसान से भागकर शादी कर ली थी, और इसी वजह से हमारे पिताजी ने उससे हमेशा हमेशा के लिए सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। कुछ समय बाद हमें यह समाचार मिला कि
इसका बाप जो कि एक गुनहगार था, अपने गुनाहों के कारण उसे जेल जाना पड़ा और इसी वजह से हमारी बहन सुधा ने सुसाइड कर लिया। और ये रवि ये समझता है कि ये सब हमारी वजह से हुआ है। एग्जैक्टली योर ऑनर। बदला और लालच, ये दो चीजें काम कर रही थी रवि के दिमाग में। बदला लेने के लिए दीनानाथ जी की हत्या की और फिर उनकी हत्या के इल्जाम में परिवार वालों को फंसाना चाहा। लालच, जो जायदाद चाहिए थी उसकी वजह से उनके घर भी पहुंच गए। दैट्स इट। जसवाल साहब देखिए, ऐसा नहीं है कि दीनानाथ जी की मृत्यु से केवल रवि को ही फायदा होने वाला था। 3 और व्यक्ति हैं जिनको फायदा होने वाला था। संभव है कि उन तीनों में से किसी ने दीनानाथ जी की हत्या की हो। योर ऑनर, दीनानाथ जी ने अपनी कोई विल नहीं बनाई थी, जिसके कारण उनके जायदाद के बंटवारे को लेकर परिवार में अशांति का वातावरण फैला हुआ था। इस बात की पुष्टि के लिए मैं उनके घर के पुराने नौकर बिंदा जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। बाबूजी और उनके बेटों में तो कभी बनती ही नहीं थी। उनके छोटे बेटे जतिन, वो तो कभी कभार उनसे बात कर लिया करते थे, लेकिन उनकी पत्नी पुष्पा और अजीत, ये दोनों उनसे लड़ते झगड़ते रहते थे। ये जो झगड़े होते थे किस बात पर होते थे? पैसों के लिए वकील साहब। धंधे के नाम पर उनसे बहुत सारे पैसे ऐंठ लिए थे इन लोगों ने। बाबूजी ने उन्हें पैसे देने से इनकार कर दिया था। एक पैसा नहीं दूंगा तुम्हें। मेरी बरसों की कमाई तुम दोनों ने अपनी अय्याशी में फूंक दी। अय्याशी नहीं, बिजनेस किया है हमने। हाँ, जानता हूं मैं क्या बिजनेस किया तुमने। अरे क्या करोगी ये पैसा बचाकर? मरने के बाद हम दोनों को ही मिलने वाला है वो पैसा। तुम दोनों नहीं, रवि का और तुम्हारी बहन सुमन का भी बराबर का हक है उस पैसे पे। एक पैसा नहीं दूंगा उन दोनों को, एक पैसा। याद रखना, ये जो बिल है वो हम दोनों के नाम कर दीजिए आप, समझ गए? मर जाऊंगा लेकिन ऐसी बिल नहीं बनाऊंगा मैं अपने जीते जी रवि और सुमन पे कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। और अगर ज्यादा जबरदस्ती की तो पुलिस में जाके शिकायत दर्ज करवाऊंगा मैं। निकल जाओ तुम दोनों यहाँ से। भैया चलो यहाँ से। चलो तुम भी चलो। जान से मार डालूंगा मैं इस गुंडे को। मुझे धमकी देता है अपने बड़े बेटे को। भैया चलो, मैं समझाऊंगा। झूठ बोल रहा है ये नमक हराम। यही बाबूजी के कान भरता था। ऑर्डर मिस्टर अजीत, प्लीज अपनी जगह बैठ जाइए। योर ऑनर, सॉरी पाठक साहब, एक नौकर की बात पर कितना भरोसा किया जा सकता है? ये भी तो हो सकता है ना पाठक साहब कि रवि ने बिंदा प्रसाद जी को कुछ पैसे खिलाए हो ये सारी बातें कहने के लिए इनके खिलाफ। हो सकता है। हाँ, तो हो सकता है। तो ये भी हो सकता है कि आपने अजीत जी को पैसे दिए हो मेरे मुवक्किल रवि के विरुद्ध बोलने। पाठक साहब, मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं आप। आपको पता है, आप जानते हैं कि मैं जानता हूँ कि आप इतने शरीफ हैं। गली गली में आपके शराफत की चर्चा है। योर ऑनर, अभी बिंदा जी ने अदालत में जो बातें कही उन्हें प्रमाणित करने के लिए मेरे पास सबल साक्ष्य भी है। रवि, ये जो प्रसाद तुमने नंदू द्वारा भेजा था अपने नाना जी को, इस प्रसाद के अतिरिक्त भी कोई तुम्हारे और नाना जी के बीच में कोई आदान प्रदान चल रहा था? यस सर। पिछले कुछ महीनों से मैं और नाना जी नंदू के माध्यम से एक दूसरे को चिट्ठियां पहुंचा रहे हैं और चिट्ठियों में नाना जी ने घर के हालातों के बारे में काफी कुछ लिखा है। योर ऑनर, जिन चिट्ठियों की बात कर रहे हैं वो चिट्ठियां इस समय मेरे पास यहाँ हैं। इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि बिंदा जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। पढ़ के सुनाता हूँ योर ऑनर। मेरे प्यारे रवि, घर का माहौल अब और भी बिगड़ता जा रहा है। अजीत और पुष्पा विल बनाने के लिए मेरे पीछे पड़े हुए, मेरी जान के पीछे पड़े हुए। अच्छा है कि तुम इस माहौल से दूर हो और हो सके तो हमेशा दूर ही रहे। तुम्हारे माँ और पिता के साथ जो अन्याय मैंने किया, शायद मेरे वही पापों का ये फल है जो मुझे भुगतना पड़ रहा है। ढेर सारा प्यार, तुम्हारे नाना दीनानाथ। योर ऑनर, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स इस बात का प्रमाण कर चुके हैं कि हस्तलिपि दीनानाथ जी की ही है। मानता हूं कि अजीत ने दीनानाथ जी को जायदाद के लिए परेशान किया, जान के पीछे पड़ गए थे, लेकिन जान ली ये तो साबित नहीं हुआ।
कहने और करने में बहुत फर्क होता है योर ऑनर। वैसे तो आपके लिए भी मेरे मन में क्या फीलिंग्स हैं, मन तो मेरा भी करता है कि मैं समझ गया ना? समझ गया। अच्छी तरह से जानता हूं कि आपके मन में मेरे लिए क्या क्या विचार हैं। ये जो हिंसक विचार मेरे लिए हैं आपके मन में, इन्हें बाहर करने का एक सरल उपाय है। कभी कभार एक आध केस जीत जाए तो अपने आप ये हिंसक विचार बाहर हो जाएंगे, लेकिन मेरे होते हुए ये जरा कठिन है आपके लिए जायसवाल साहब। कोशिश तो कर ही सकते हैं। जरूर कोशिश करूंगा। फिलहाल ये केस जीतने की कोशिश करूं विथ योर काइंड परमिशन सर। प्लीज योर ऑनर, ये जो सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं वो सारे रवि के खिलाफ है और पाठक साहब जो दावा कर रहे हैं कोई सबूत है नहीं। नहीं, मिल जाएंगे सबूत समय अनुसार योर ऑनर, मिल जाएंगे। The court is adjourned for the day. नंदू, तू यहाँ क्या कर रहा है? भाभी जी वो मंदिर में माला चढ़ाने आया था। थैले में क्या है? दिखा। भाभी इसमें फूल हैं, देख लो। ठीक है, चल जा। वरुण, हर केस समान तो होता नहीं। अब अलग केडी बैड न्यूज है। नंदू का खून हो गया और उसका खून भी उसी जहर से हुआ जिससे कि दीनानाथ जी का खून हुआ था। बड़ी विचित्र बात है। भला नंदू को कोई क्यों मारेगा? ये जहर उसे दिया कैसे गया था सिंह साहब? ये तो पता नहीं चला है, लेकिन जब हमने उसकी खोली में जाकर के पूरी छानबीन की तो हमें वहां पर कुछ खाने की चीज भी नहीं मिली। लेकिन एक विचित्र बात यह निकली कि उसकी खोली से हमें 20,000 रुपए का बंडल मिला। सर, जिसके घर में खाने को कुछ नहीं, उसके पास 20,000 रुपए आए कहां से? सोचने वाली बात है। सवेरे नंदू कहाँ गया था ये पुलिस ने पता लगाया? हम उन सभी जगहों पे गए जहां वो फूल लेके जाता है, लेकिन वो आज सिर्फ दीनानाथ जी के घर गया था। लेकिन जब हमने उसके फूल की थैली को देखी, सारे के सारे फूल जस के तस रखे हुए हैं। केडी, मुझे पूरा शक है उसने दीनानाथ जी के ही कमरे से 20,000 रुपए चुराए। क्यों? ऐसा क्यों लग रहा है आपको सिंह साहब? हमें पुष्पा ने बताया कि आज उसने सुबह सुबह नंदू को दीनानाथ जी के कमरे से बाहर निकलते देखा और उस वक्त नंदू के अलावा और कोई नहीं था उस कमरे में। मुझे पूरा शक है, शक ही नहीं बल्कि यकीन है कि ये पैसे उसने उनके कमरे से चुराए हैं। हो सकता है। इतने वर्षों से नंदू दीनानाथ जी के कक्ष में जाता था फूल रखने। दीनानाथ जी पैसे कहाँ रखते थे ये तो उसे पता ही होगा। प्रश्न अभी भी वही है कि अंततः नंदू को कोई क्यों मारेगा? सिंह साहब, पता लगाइए कि नंदू को कैसे जहर दिया गया था। यस केडी, एंड आई विल लेट यू नो। थैंक यू। So much corruption. अरे थोड़ा सा काम करने के वास्ते भी पैसा खिलाना पड़ता है। सब लोग पैसा खाता है, छोटा सा काम करने के वास्ते भी पैसा खाता है। देख लेना केडी, सब पैसा खा खा के मरेगा। जो पैसा खाएगा वो मरेगा। Everyone who eats money will die. नंदू भी पैसे खाकर मरा क्या? योर ऑनर, ये सत्य है कि दीनानाथ जी की मृत्यु विष के सेवन से हुई है।
किंतु वो विष उस समय उस प्रसाद में नहीं था जो प्रसाद रवि ने नंदू के द्वारा उन्हें भिजवाई थी। उस प्रसाद में बाद में जहर डाला गया ताकि इस हत्या का दोष रवि पे डाला जा सके। नहीं, अगर ऐसा जैसा आप कह रहे हैं वैसा है तो फिर दीनानाथ जी के शरीर में वो जहर आया कहाँ से जब प्रसाद में था ही नहीं। नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि जो स्टमक वॉश किया गया दीनानाथ जी का, उससे ये साबित होता है कि दिन भर में दीनानाथ जी ने कुछ भी नहीं खाया था सिवाय ये प्रसाद। तो फिर वही सवाल पूछ रहा हूँ कि दीनानाथ जी के पेट में वो जहर आया कहाँ से। नहीं, मैं बताता हूँ ये भी हो सकता है कि वो जो हत्यारा है योर ऑनर, उसने वो मुंह पकड़ के दीनानाथ जी के मुंह में ठोस दिया वो जहर। नहीं, और एक ऑप्शन है, ये भी हो सकता है कि दीनानाथ जी को ऐसा लगा होगा कि जिंदगी बीत गई, लाइफ में कभी जहर टेस्ट नहीं किया, चलो ट्राई करके देखते हैं, मुझे मरने का बड़ा शौक है। हो गया आपका? ओके। योर ऑनर, वास्तविकता तो ये है कि दीनानाथ जी के शरीर में जहर इन नोटों के बंडल द्वारा प्रवेश किया। मतलब दीनानाथ जी ये जहर वाली नोट खा गए? नहीं, चाट। क्या कर गए? चाट के? हाँ। नोट चाटता है कोई? नहीं, देखिए, एक कृपया कर इसे जरा गिनेंगे। रिश्वत नहीं नोटों को? नहीं, मजाक कर रहा हूँ। गिनूंगा मैं, आप कहते तो जरूर गिनूंगा। एक, क्या कर रहे हैं आप? चाट रहे हैं अपनी उंगली? मैं चाट रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल इसी प्रकार से योर ऑनर, किसी ने दीनानाथ जी को ये नोटों का बंडल दिया, इन नोटों पर विष लगाकर। और जैसा कि कई लोगों की आदत होती है, उंगलियों को गीला करने के लिए वो अपने जीभ से चाट लेते हैं, दीनानाथ जी ने भी ऐसा किया और नोटों पे लगा विष उनकी उंगलियों द्वारा, उनके जीभ द्वारा उनके शरीर में प्रवेश कर गया। गिनती करने के बाद योर ऑनर, नोटों का ये बंडल दीनानाथ जी ने सुरक्षित स्थान पर रख दिया, किंतु विष का असर उन पर होने लगा। योर ऑनर, नंदू की मृत्यु भी वास्तव में एक यूं ही अकस्मात ही हुई है। जब उसने दीनानाथ जी से ये नोटों का बंडल चुराया, उसे नहीं पता था कि वो अपनी ही मृत्यु को निमंत्रण दे रहा है। ग्रेट यार, रियली। नहीं, आपने ये तो बता दिया कि दीनानाथ जी और नंदू की मौत कैसे हुई। अब प्लीज ये भी बता दीजिए ना कि ये जो जहर वाला नोटों का बंडल है वो दीनानाथ जी को किसने दिया, प्लीज बता। योर ऑनर, इस बात को प्रमाणित करने के लिए, साक्ष्य पेश करने के लिए मैं एक ऐसे व्यक्ति को कटघरे में बुलाना चाहूंगा जो कभी कभार दीनानाथ जी की देखरेख किया करते थे। हाँ, कभी कभी मैं अपने पापा को कुछ पैसे दे दिया करता था, लेकिन इतने पैसे देने की मेरी हैसियत नहीं। वैसे भी मेरे घर में मेरे बड़े भैया और मेरी वाइफ पुष्पा ही सब काम हैंडल करते हैं। हो सकता है ये रुपए आपने किसी और से लेकर दिए हो। हाँ, ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अभी जतिन जी ने कहा कि कभी कभी वो पैसे दिया करते थे, से ये साबित नहीं होता ये जो नोटों का बंडल है 20,000 रुपए वाला जहर वाला, वो उन्होंने ही दिया था दीनानाथ जी को, नहीं ना? ऐसा आपको लगता है? अगर लगता है तो प्लीज साबित कर दीजिए ताकि मुझे बुरा ना लगे। साबित तो करूंगा योर ऑनर, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। The court is adjourned for the day. देखिए अजीत जी, आप लोगों को कष्ट देने का उद्देश्य नहीं है हमारा। हम केवल एक रात दीनानाथ जी के शयन कक्ष में गुजारना चाहते हैं। हुआ ये कि कल एक बार फिर कल रात को रवि को दीनानाथ जी दिखाई पड़े और उन्होंने रवि से कहा कि उनकी हत्या का ये जो भेद है वो उनके कमरे में छिपा हुआ है।
यही भेद जानने के लिए हम वहाँ एक रात बिताना चाहते। खेड़ी साहब, क्या आप भी ये भूत प्रेत के चौचलों में विश्वास रखते हैं? अरे वो रवि झूठ बोल रहा है, वो ड्रामा कर रहा है। आप समझ नहीं रहे हैं? झूठ कौन बोल रहा है कौन नहीं, सच क्या है क्या नहीं, ये तो कल सवेरे तक पता चल ही जाएगा। एक रात की बात है अजीत जी, बस। ये वकील ने अब एक नया ड्रामा शुरू कर दिया। ये बुढ़ा हमें मरने के बाद भी चैन से जीने नहीं देगा। भाई साहब ऐसा मत कहिए, बाबूजी की आत्मा बुरा मान जाएगी। पुष्पा, अरे मैं सच कह रही हूँ भाई साहब, बाबूजी की आत्मा यही कही है। मैंने भी अपनी माँ की आत्मा को देखा था, देखना उसको भी दिखाई देगी, मुझे यकीन है। आप कौन? मैं दीनानाथ तिवारी। लेकिन दीनानाथ तिवारी जी का तो देहांत हो गया है। मैं मरा नहीं हूं, मुझे मार दिया गया है, और मुझे मारने वाले का नाम आए थे वो। कौन? आपके पिताजी दीनानाथ जी। क्या कहा उन्होंने? कहा तो कुछ नहीं, बस हत्यारे का नाम बताया। सर, किसका नाम बताया उन्होंने? पुलिस को बताऊंगा ना। योर ऑनर, मेरे मौखिल रवि अदालत से विनती करना चाहते हैं, आपकी अनुमति हो तो। अनुमति है। योर ऑनर, जब कल रात लॉकअप में मैं बंद था, मुझे पता है आपको बिलीव नहीं होगा, पर नाना जी फिर मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि वो आज यहाँ हमारे बीच आएंगे और अपने कातिल का नाम बताएंगे। मिस्टर रवि शर्मा, आपको यह पहले भी बताया जा चुका है कि अदालत भूत प्रेत या अंधविश्वास को नहीं मानती। दीनानाथ जी मर चुके हैं, वो अदालत में नहीं आ सकते। लेकिन योर ऑनर, मुझे विश्वास है कि अगर मैं उनको बुलाऊंगा तो वो जरूर आएंगे, क्योंकि उस रात भी तो वही आए थे ना मेरे पास, वरना मुझे कैसे पता चलता कि उनकी हत्या हुई। योर ऑनर, मुझे लगता है कि अगर रवि का विश्वास इतना अटल है तो एक अवसर दिया जाना चाहिए। हाँ, बराबर, मौका देना चाहिए। मैं भी मानता हूँ योर ऑनर, मौका देना चाहिए, भले ही अदालत का वक्त बर्बाद होगा, और क्या। सुनिए, इनके सर पर हत्या का गंभीर आरोप लगा है। मुझे लगता है योर ऑनर कि इन्हें अपने बचाव में बोलने का एक अवसर देना उचित रहेगा। ठीक है मिस्टर पाठक। मिस्टर रवि शर्मा, मुझे उम्मीद है कि आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। यस योर ऑनर, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जो कुछ भी करने जा रहा हूँ वो ठीक है। बस मेरी एक दरख्वास्त है कि बस कुछ समय के लिए आप ये कोर्ट रूम की रोशनी थोड़ी कम कर दें, प्लीज। इजाजत है। लाइट्स ऑफ प्लीज। नाना जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
नाना जी आपको आना होगा, आपने कहा था आप आएंगे और मुझे यहाँ से बचाएंगे। नाना जी क्या आप अपने नाते को बचाने नहीं आएंगे? आइए नाना जी, हम सबको यहाँ आपका इंतजार है। आपके नाते को आपकी जरूरत है नाना जी। मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं ये लोग नाना जी। आइए नाना जी, प्लीज आइए। आप आ गए। मैं हूँ दीनानाथ। मैंने कहा था ना आपसे। नाना जी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि असल हत्यारा कौन है? जी हाँ, मैं बताऊंगा। मुझे मेरी बेटी सुमन ने मारा है। ये सब बकवास है, बकवास। प्लीज लाइट्स ऑन करवाइए। क्या मतलब ये तो बिंदा प्रसाद है, मतलब ये क्या मजाक, मतलब बिंदा प्रसाद ही है। तो ये और ऑनर की सच्चाई को सामने लाने के लिए मुझे ये छोटा सा खेल खेलना पड़ा। क्षमा चाहता। वास्तविकता में मेरे मुवक्किल को वहां लॉकअप में कोई भूत दिखाई नहीं पड़ा। जो भूत दिखाई पड़ा था घर में, वो भूत नहीं था ऑनर, वो भी बिंदा प्रसाद ही थे। बिंदा जी, आगे की कहानी आप बताएंगे अदालत को या मैं ही? नहीं जी, मैं बाबूजी के बेटे जायदाद के लिए उनसे हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। और ये अजीत जी, ये तो हमेशा उन्हें मार डालने की धमकी दिया करते थे। जिस दिन बाबूजी की मौत हुई ना, उस दिन हम समझ गए सरकार कि इन्हीं लोगों में से किसी ने बाबूजी को मार दिया। लेकिन हम गरीब किससे कहते? पुलिस या कोई और हमारी बात सुनता क्यों विश्वास करते लोग हमारे ऊपर? इसलिए हमने एक निर्णय लिया और भूत बनने का नाटक किया। मैं जानता था कि रवि अपने नाना से बहुत प्यार करते थे। वो उनकी मौत की छानबीन जरूर करवाएंगे। सरकार, जिस दिन बाबूजी की मौत हुई ना, उस रात मेरे सर में बहुत दर्द था। मैं अपने कमरे में सोया हुआ था और जैसे ही पुष्पा और सुमन वगैरह के रोने की आवाज आई, मैं समझ गया साहब कि मेरे बाबूजी की मौत हो गई। मेरे बाबूजी को मार दिया इन लोगों ने। मैंने चुपके से बाबूजी के कपड़े पहने और घर से निकल गया और रवि के घर पर चला गया। लेकिन वहां पर रवि नहीं था। मैं बिजली बंद करके रवि का इंतजार करने लगा। योर ऑनर, मैं आरंभ से ही जानता था कि भूत के भेष में कोई अपनी ही बात कहने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए इस भूत के भेद को जानने के लिए मैंने एक रात दीनानाथ जी के कक्ष में बिताई। तो पता चला कि आप कौन? मैं दीनानाथ तिवारी। लेकिन दीनानाथ तिवारी जी का तो देहांत हो गया। मैं मरा नहीं हूँ, मुझे मार दिया गया है और मुझे मारने वाले का नाम मेरी बेटी सुमन ने मारा है। अरे सुनिए दीनानाथ जी, एक बार अपनी शक्ल तो दिखाइए। और उसके पश्चात योर ऑनर, बिंदा जी ने मुझे पूरी सच्चाई बताई। इन्होंने सुमन जी का नाम केवल इस कारण लिया क्योंकि इन्होंने सुमन जी को देखा था
दीनानाथ जी को 20,000 रुपए देते हुए। योर ऑनर, आपकी आज्ञा हो तो मैं सुमन जी को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। अनुमति। जी हाँ, वो पैसे मैंने ही पापा को दिए थे। नहीं, पैसे तो दिए, अच्छी बात है, लेकिन उन्हें मारा क्यों आपने? मैंने? नहीं नहीं जज साहब, ये झूठ है। मैंने अपने पापा को नहीं मारा जज साहब। केडी साहब, मेरा विश्वास करिए, मैंने अपने पापा को नहीं मारा। योर ऑनर, उस दिन दीनानाथ जी के घर जाने के पीछे उद्देश्य मेरा दो तरफा था। एक और कि मैं भूत के उस भेद को खोलूं जो मैंने बिंदा के रूप में खोला। दूसरा ये कि मैं असल हत्यारे को पकड़ूं। जब बिंदा ने मुझे हत्यारे का नाम बताया तो मैंने बाहर जाकर आए थे। वो कौन? आपके पिताजी दीनानाथ जी। क्या कहा उन्होंने? कहा तो कुछ नहीं, बस हत्यारे का नाम बताया। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं जानता था कि असल हत्यारा सुमन हो या कोई और, वो हड़बड़ा जाएगा और अपनी हड़बड़ाहट में मुझ पर आक्रमण करेगा, जो कि हुआ यार। योर ऑनर, मेरे हाथों में आ गई कान की ये बाली, जिसका अर्थ ये हुआ कि जिसकी भी ये बाली थी उसका कान कट चुका था। सुमन जी विश्वास करते हैं आप पर कि आपने अपने पापा को नहीं मारा, किंतु परंतु आप पर, आपकी बातों पर जितना विश्वास मैं कर पा रहा हूं, दुर्भाग्यवश आपके पतिदेव की बातों पर उतना विश्वास नहीं हो रहा मुझे। सतीश जी, आइए ना। ये क्या हुआ? आपके कान में चोट लग गई? वो जी दरअसल वो, चलिए जाने दीजिए इस बात को। तो ये बताइए, आपकी बाली है? जी नहीं, ऐसी बालियां तो बाजार में मिल जाती हैं, किसी की भी हो सकती है। हाँ, बात तो सही है आपकी। ऐसी तो बालियां अनेक मिलती हैं बाजार में, कटे हुए कान नहीं मिलते। आपके कानों में ये चोट कैसे कट गया कान? आप ये जी, बात दरअसल ये है कि नहाते समय टॉवल मेरी बाली में फंस गया था और मेरा कान कट गया। झूठ बोल रहे हैं आप सतीश जी। सत्य तो ये है योर ऑनर के इन्हीं ने दीनानाथ जी की हत्या की। यही थे जिन्होंने उन नोटों पर जहर लगाया और अपनी पत्नी के जरिए दीनानाथ जी तक पहुंचाया। यही थे जिन्होंने मुझे मारने का प्रयास किया, मुझ पर आक्रमण करके। माने या ना माने, आप ही थे सतीश जी। और इस बात का एक और साक्ष्य है मेरे पास। योर ऑनर, जिस दिन दीनानाथ जी की हत्या हुई उसके एक दिन पूर्व भी सतीश जी ने उन्हें मारने का प्रयास किया था, एक गुंडे को उनके शयन कक्ष में भेजकर। जब वो गुंडा घर के पिछवाड़े की पाइप से उनके शयन कक्ष में जाने का प्रयास कर रहा था, उसी समय मेरे मुवक्किल रवि वहां दीनानाथ जी से मिलने पहुंचे। उसी गुंडे बब्बन को मैं कटघरे में बुलाना चाहूंगा। हाँ, तो बब्बन साहब, ये बताइए कि ये जो दीनानाथ जी की हत्या आपको करने को कही गई थी, किसने रुपए दिए थे? ये सतीश साहब। जी हाँ जज साहब, दीनानाथ जी का खून मैंने ही किया है। मेरा धंधा बिल्कुल चौपट हो गया था, मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी और मेरी पत्नी देवी का होता है, अपने पिता से बहुत प्यार करती थी और अपने दोनों भाइयों से भी। मेरे कहने के बावजूद ये अपना हक नहीं मांगना चाहती थी और मैं अच्छी तरह जानता था इसके ये दोनों कमीने भाई अपने बाप को टॉर्चर करके उनकी सारी जायदाद खुद के नाम पर लिखवाने के लिए तैयार बैठे थे। पर अगर ऐसा हो जाता जज साहब तो मेरे हाथ एक ढेला नहीं आता। इसीलिए मैंने प्लान बनाया कि मैं
दीनानाथ जी को मार डालूंगा। मैंने बब्बन को भेजा कि वो दीनानाथ जी को मार के उनके कमरे की कुछ चीजें चुरा ले, ताकि हत्या और लूट का मामला लगे। लेकिन ये रवि वहां पहुंच गया और इसने मेरा प्लान फ्लॉप कर दिया। फिर दूसरे दिन मैंने नोटों पे जहर लगा के सुमन के जरिए नोट दीनानाथ जी को पहुंचा दिए। योर ऑनर, मेरी पत्नी बिल्कुल निर्दोष है। इस बेचारी को तो यह तक नहीं पता कि नोटों पर जहर लगा था। मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट रह चुका हूं, जहर की अच्छी पहचान है मुझे। मैंने नोटों पर ऐसा जहर लगाया जिससे यह साबित हो जाए कि मरने वाले की डेथ नेचुरल तरीके से हुई है, किसी को शक भी नहीं होगा और दीनानाथ जी की जायदाद बेटे और बेटियों में बराबर बांट दी जाएगी। लेकिन ये रवि, इसने फिर मेरा प्लान फ्लॉप कर दिया। एंड वक्त पे वहां पहुंच गए इसने पोस्टमार्टम का बखेड़ा खड़ा कर दिया। उसी वक्त मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस रवि को इसके ही जाल में फंसा दूंगा। योर ऑनर, मैंने रवि को वो प्रसाद नंदू को देते हुए देख लिया था। पुलिस के पहुंचने से पहले मैंने प्रसाद में वो जहर मिला दिया और वही बोतल मैंने रवि के घर में छुपा दी। मेरी किस्मत बुरी थी जज साहब। अगर नंदू ने वो नोट नहीं चुराए होते और नोट गिनते वक्त उसकी मौत नहीं हो गई होती तो मैं कभी पकड़ा नहीं जाता। दुर्भाग्यवश आपकी किस्मत आपको धोखा देगी। द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। सतीश मिश्रा के इकबाले जुर्म के बाद यह अदालत उन्हें गिरफ्तार करके उन पर केस चलाने का आदेश देती है और मिस्टर रवि शर्मा को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। बड़ा साहब। हाँ जी सर। इस बार भी जीतने के लिए आपने वो पैतरा जो यूज किया है वो भूत वाला, मुझे पता था भूत भूत कुछ होते नहीं। नहीं, देखिए ये भ्रम में मत रहिएगा, क्योंकि अक्सर जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। एक मिनट क्या मैं कुछ समझा नहीं। समझे नहीं, यही तो प्रॉब्लम है।